हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का जो थर्ड क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। देखो, यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर पेपर। यानी कि राधा नाम की एक गर्ल है, उन्होंने क्या किया, एक एरोप्लेन का पिक्चर बनाया है जिसमें उन्होंने कलर पेपर का यूज़ किया है, जैसा कि यहाँ पर अपने को दिया गया है। ये देखो एरोप्लेन का पिक्चर। अब अपने क्या बोल रहा है कि फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। तो बताइए टोटल जो पेपर का यूज़ हुआ है वो कितना हुआ है। क्वेश्चन एकदम सीधा साधा दिख रहा है आपको, इसमें कुछ भी घुमा करके नहीं बोला गया है और अपने को एकदम सिंपल सॉल्व करना है। बस दिक्कत क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे पार्ट हैं। देखो एरोप्लेन में हमारे यहाँ पर एक पार्ट है, फिर इधर पार्ट है, फिर ये है, फिर नीचे उसकी ये बनी हुई है। तो इस तरीके से बहुत सारे पार्ट हैं, हमको सभी का अलग अलग एरिया निकालना पड़ेगा। तभी हमको पता चलेगा कि टोटल जो एरिया हुआ है यूज़ ना उस पेपर का, वो कितना यूज़ हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। और इसमें हम लोग आराम से थोड़ा बड़ा तो बनेगा क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन हम लोग इसका एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे और जितने भी हमारे पास पार्ट्स हैं सभी के एरिया निकालेंगे। जब सबका एरिया निकल जाएगा तो उसे ऐड कर देंगे। ठीक है। बाकी आपने अगर क्वेश्चन नंबर 1 2 का वीडियो नहीं देखा है या अगर आपको आगे क्वेश्चन में डाउट है तो उन सभी वीडियोज़ की लिंक भी ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए और जल्दी से इन्हें सॉल्व करना सीखा जाए। तो देखो यहाँ पर हमने आपके हेल्प के लिए एक डायग्राम बना लिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। बुक का डायग्राम उतना क्लियरली नहीं था। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला वाला हमारा एरिया है ना इसे निकालेंगे, जो कि एक ट्रायंगल है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखो ये वाला जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इधर का साइड हमारा दोनों आपस में इक्वल है, तो अगर ये 5 है तो ये भी हमारा क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। नीचे की ये वाली जो हमारी साइड है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि ये भी मेरा क्या होगा, 1 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है। तो हमारे पास ये एक तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया जिसके दो साइड हमारे इक्वल थे और एक साइड अलग है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हीरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे और जल्दी से इसका एरिया निकालेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग लिखो सबसे पहले एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हीरोन्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले तो ये होता है हमारा एस, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और फिर मल्टीप्लाई में हमारा एस माइनस सी होता है। तो एस क्या होता है, एस का मतलब होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। यानी ये जो 5 है, ये 5 और ये 1 है, इन तीनों को अगर ऐड करूंगा तो पेरीमीटर निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करके पेरीमीटर निकाल लेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। ये सब चीज़ें आपने 12.1 में अच्छे से सीख रखी है ना, तो यहाँ पर हम ज़्यादा इसको डिटेल में रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है। तो एस इक्वल टू आप लोग लिखो यहाँ पर 5 प्लस में 5 प्लस में 1 और डिवाइड बाई में 2, पेरीमीटर का आधा। तो ये हो जाएगा हमारा 10 और 1 11। 11 को जब हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो 5.5 आ जाएगा। तो 5.5 सेंटीमीटर जो है हमारा वो सेमी पेरीमीटर निकल गया, यानी एस की वैल्यू निकल गई। अब एस माइनस ए की वैल्यू निकालना है तो पहले ही निकाल लेते हैं। एस माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये हमारा मान लो इसको ए ले लो, इसको बी ले लो और इसको सी ले लो, अब किसी को भी कोई नाम दे सकते हो। तो हमारा एस हमारा कितना निकला, 5.5 निकला है। इसमें से ए माइनस कर देते हैं, जैसे इसको मान लो ए ले लिया मैंने तो 5 माइनस कर दिया, तो 5.5 में से 5 माइनस होगा तो 0.5 आ जाएगा। उसके बाद एस माइनस बी निकालते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा 5.5 है एस की वैल्यू, और ये मान लो बी हमारा, तो यहाँ भी 5 माइनस होगा तो ये भी मेरा 0.5 आ जाएगा। और एस माइनस सी है तो एस माइनस सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5.5 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4.5। 5.5 में से 1 गया तो 4.5 बच गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। देखो एस के जगह पर लिख लो आप लोग 5.5, फिर मल्टीप्लाई में एस माइनस ए था जो कि हमने निकाला 0.5, फिर एस माइनस बी था उसका भी वैल्यू हमने 0.5 निकाला, और फिर एस माइनस सी था जिसका वैल्यू हमने 4.5 निकाल लिया। अब यहाँ पर हमारा ये तो पेयर बन रहा है लेकिन इनका कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, जो हमारा 55 है यहाँ पर पॉइंट जो है ना उसको ध्यान मत दो आप लोग, मेन ध्यान दो कि कितना है हमारा, टोटल 55 है। तो 55 हमारा किसके टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है। 11 के टेबल में हम लोग जब 5 टाइम पढ़ते हैं 11 5 जा 55 होता है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, देखो कुछ इस तरीके से 11 मल्टीप्लाई 5, तो 11 5 जा 55 हो जाएगा। लेकिन हमारा डेसिमल वाला भी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 ना लिख करके 0.5 ले लेते हैं। तो 11 का 5 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 55 भी आ जाएगा, और यहाँ पर चूंकि डेसिमल पर 1 डिजिट है तो यहाँ पर हमारा डेसिमल भी लग जाएगा। तो 11 मल्टीप्लाई 0.5 इज इक्वल टू 5.5 हो गया। उसके बाद फिर ये 0.5 और 0.5 अभी रहने दो अंदर, सही एक साथ ही बाहर निकालेंगे जो जो निकलेगा। उसी तरीके से ये मान लो 45 है, तो 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब इसको आप लोग फैक्टराइज करोगे तो आपका आएगा 3 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 3 3 से हमारा हो जाता है 9 और 9 5 जो होता है हमारा 45 है ना। 45 एक तरह से 4.5 में ध्यान मत दो, इसको हम लोग 45 समझो थोड़ी देर के लिए। तो हमने क्या निकाला इसका 3 मल्टीप्लाई 3, और मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना आता है, 3 3 से 9 हो गया, और 9 5 जो होता है हमारा 45। तो हम लोग यहाँ पर 5 लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, लेकिन हमारे पास तो 4.5 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक 0 पॉइंट इसको 5 बना देंगे ताकि हमारा ये 45 भी हो जाए और एक डेसिमल भी जो हमारा वो भी लग जाए, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल हमने लगा दिया है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि हमारा 3 3 का पेयर बन गया।
यहाँ पर जो हमारा 0.5 था और ये 0.5 था, इन दोनों का भी पेयर बन गया। अगर आप देखो यहाँ पर इसको आप लोग 1.1 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकते थे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। 1.1 का ना ही कोई पेयर बनता और ना ही 5 का। इसलिए हमने क्या किया कि ये 0.5 बना दिया, 11 को अंदर रहने देते हैं। अब तो हमारे पास पेयर में क्या क्या बाहर निकल जाएगा, देखो यहाँ पर ये 3 सबसे पहले तो बाहर निकल रहा है, 3 को बाहर निकालो। फिर ये 0.5, ये 0.5 का पेयर है, इसको बाहर निकाल दो। इन दोनों शुरू से अपना पेयर बना के रखे हैं, तो इन दोनों को बाहर निकाल लो। रूट के अंदर हमारे पास केवल एक 11 बच जाएगा। तो अब यहाँ पर से हमारे पास इसका आंसर कितना आ जा रहा है, ये हो जाएगा 3, 5 जो हमारा 25 हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 0.25 हो गया, है ना। 25 यानी कि 0.25। यहाँ पर ध्यान रखना कि डेसिमल के बाद यहाँ भी 1 डिजिट है और डेसिमल के बाद यहाँ भी 1 डिजिट है, तो हम लोग 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। और फिर यहाँ पर रूट में हमारे पास जो 11 है उसको रहने दो। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 3 75 होता है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 0.75। और ये जो हमारा रूट में 11 है, अब इसको अपन कहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं यहीं पर रफली सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग ना पीछे रफ पेज में सॉल्व करना। अगर एग्जाम में भी बना रहे हो या फिर फेयर कॉपी में बना रहे हो तो साइड में कहीं पर सॉल्व करना। रूट 11 की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखो, मैं आपको ना मैंने पहले ही सिखा रखा है क्लास 8 में, फिर से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे 11 है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे 2 नंबर का। फिर उसके बाद डेसिमल लगा करके 2 जीरो का और बढ़ा लेते हैं, फिर 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। आप लोग चाहो तो ये जीरो वगैरह को बाद में भी बढ़ा सकते हो, लेकिन पहले लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि 11 को देखा जाता है ये किसी का स्क्वायर है या नहीं है, तो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो 11 से छोटा कौन सा नंबर स्क्वायर है, 11 से छोटा 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो हम लोग वो ले लेंगे 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पर 11 में से 9 माइनस हुआ तो 2 आ गया। ठीक है, अब उसका अगला स्टेप क्या है कि हमारे जो 2 जीरो का पेयर हमने बनाया है उसको दोनों को उतार देंगे। ठीक है, देखो डेसिमल के बाद जीरो लगाने से वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर जीरो अगर नहीं लगाएंगे ना तो ये हमारा पूरा पूरा सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए हमने जीरो लगाया है। ये मेथड है, कभी भी रूट को अगर अपन को निकालना रहता है ना रूट से बाहर, तो ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है, क्लास 8 में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक, तो ये हमने क्या किया, 2 जीरो उतार दिया और डेसिमल के बाद वाले जीरो उतरे, इसलिए यहाँ भी डेसिमल लग जाएगा। अब इसके बाद का स्टेप क्या है कि यहाँ पर और यहाँ पर जो नंबर है इनको आपस में ऐड किया जाता है। तो 3 और 3 को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा 6 आ जाएगा। तो 6 को थोड़े साइड में लिखो, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा और फिर उनका टेबल पढ़ के इतना आना चाहिए। तो जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो यहाँ भी 1 लिखूंगा, तो ये मेरा 61 बन जाएगा और 61 बन जाए 61 आएगा, तो वो इससे बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा 200 से। अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 124 के आसपास आएगा। 3 लिखता हूँ तो 63 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो 6 3 जो होता है 18, है ना, तो वो हो जाएगा 180 और 3 3 जा 9, यानी 189 आ जाएगा। और 4 टाइम पे तो ज़्यादा हो जाएगा, वो हमारा 64 का मल्टीप्लाई 4 से होगा 240 के आसपास आ जाएगा, तो वो इससे बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे और यहाँ पर भी 3 ले लेंगे। तो 63 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 189 आ गया। सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 में से 9 माइनस हुआ तो 1, 9 में से 8 माइनस हुआ तो 1, और यहाँ पर 1 से 1 माइनस हुआ तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 आ गया। अब 2 जीरो जो है एक साथ उतार लो। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है कि इनको और इनको आपस में ऐड करना रहता है, जो नंबर यहाँ पर लिखे हैं और जो इसको यहाँ पर लिखे हैं। तो 63 में 3 को मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर 69। इसको थोड़ा साइड में लिखता हूँ ताकि यहाँ पर मेरे पास एक नंबर लिखने का जगह बच जाए। अब यहाँ पर मैं कौन सा नंबर लिखूँ ताकि इसके आसपास आ जाए, जैसे 1 लिखूंगा मैं तो 691 बन जाएगा, और यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, तो उसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 691 ही आएगा। फिर अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 92 बन जाएगा, और यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, तो वो मेरा लगभग 1200 के क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 600 है ना, तो 600 जो 1200 ऐसे ही हो जा रहा है। तो ये तो हमारे पास केवल 1100 ही है, जो कि 1200 से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 ही ले लेंगे। यहाँ पर 1 लिया, यहाँ भी 1 ले लिया, तो इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा ये हो जाएगा 6 यहाँ पर 691। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, लेकिन जगह इसको ना आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। देखो 3.31 आ गया ना, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ गया, बस उतना ही रख लो, बाकी को छोड़ दो। तो ये हो जाएगा हमारा 0.75 मल्टीप्लाई में 3.31। 3.31 किसका वैल्यू आ गया, इसका। और ध्यान रखना कि जो हमारा कभी भी एरिया निकलता है वो स्क्वायर यूनिट में निकलता है। जैसे ये सब हमारा सेंटीमीटर में वैल्यू दिया हुआ था, तो हमारा जो एरिया निकल के आ रहा है ना वो सेंटीमीटर के स्क्वायर में आ रहा है। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्स 2.48 आएगा। ठीक है, तो 2.48 सेंटीमीटर इसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई वगैरह करना देखो आपको आता ही है, सिंपली मल्टीप्लाई करना 75 का 331 से। उसके बाद देखना कि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी है, तो टोटल 4 डिजिट के बाद आप लोग डेसिमल लगा देना। तो आपका ना जितना भी आंसर आएगा ना, तो लास्ट का आप लोग क्या करना, उतना लंबा चौड़ा मत लिखना, बस केवल इसको 2.48 यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखना, उससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला था इसका एरिया निकल के आ गया इतना। तो जो भी हमारा एरिया निकलेगा ना उसको मैं इस तरीके से बॉक्स में लिख लूँगा ताकि अपने को बाद में ईजी पड़े। तो मेन इसी का टाइम लगने वाला था। चलो दूसरा निकालते हैं। तो दूसरा हमारे पास ये वाला है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसके साइड जो है हमारे पास 6.5 है, तो इधर भी 6.5 होगा, इधर 1 है तो इधर भी 1 है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे एरिया ऑफ सेकेंड
रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ जो है वो 6.5 है और मल्टीप्लाई जो ब्रेथ दिया हुआ है उसका वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 6.5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6.5 ही आएगा और सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में थे तो नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है उसी तरीके से यूनिट की मल्टीप्लाई होती है। तो 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया सेकेंड वाला। ये भी एकदम सिंपल था। थर्ड वाले का निकाल लेते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो थर्ड में हमारे पास एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है। ट्रेपीजियम को देखो हम लोग ना, एक सेकंड मेरा डायग्राम मैंने बना कर रखा था, कहाँ गया भाई, ये रहा। देखो इसको कैसे एरिया निकालेंगे, ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही लेंदी होता है। हमारा ए प्लस बी होता है, यानी कि ये जो हमारे पैरेलल साइड है उनको ऐड करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं पैरेलल साइड्स को ऐड करने के बाद, और मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से। तो यहाँ पर अपने को हाइट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। अगर हाइट दिया था तो हम लोग जल्दी से वही वाला फॉर्मूला लगा करके निकाल लेते, लेकिन अब हाइट नहीं दिया हुआ है। तो देखो इसको निकालने के 2-3 तरीके हैं, आप लोग हाइट वगैरह निकाल सकते हो चाहो तो। यहाँ पर आप इसको डिवाइड करना तो आपका फिर यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और वहाँ से भी हाइट निकाल सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हमारा प्रोसेस है। उससे छोटा प्रोसेस क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर हमने वही वाला बना लिया, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम जो आपको दिया हुआ है ना ये वाला, इसी को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है लेकिन काम चलेगा। आप क्या करो कि इसमें आप लोग एक इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करो कि हमारा यहाँ से यहाँ तक जो 1 सेंटीमीटर है वो आ जाए बीचों बीच तक, और यहाँ से यहाँ तक, सॉरी थोड़ा सा ये भी इसमें आकर के सट जाए। तो इससे होगा क्या कि हमारा इधर हमने क्या किया, ये 1 सेंटीमीटर का लाइन बनाया जो पहले इधर था, इसको मैंने इधर ही बना लिया, और वो जाकर के एकदम बीचों बीच में आ रहा है। ये जो 2 सेंटीमीटर की लाइन थी ना, तो यहाँ पर मान लो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से वहाँ तक 1 है। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा फ़ायदा हमारे पास कि ये हमारा यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, और टोटल ये हमारा 2 था यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारा 1 आ जाएगा। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। उसी के साथ साथ इधर भी हमने क्या किया, ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया जिसमें हमारे पास 1 सेंटीमीटर का लाइन था, तो ये भी हमारा 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये जो हमारा ड्रॉ करके यहाँ पर आया तो इधर भी हमारा 1 हो गया। तो ये भी हमारा 1 1 1, ये भी वो हमारा साइड में 1 1 आ गया, और ये जो बीच वाला है ऊपर पहले से 1 सेंटीमीटर था, और ये दोनों साइड इसके 1 1 आ गया। इसका मतलब है कि तीनों जो हमारे जो बन गए यहाँ पर ट्रायंगल बन गए हैं, ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर भी 1 है, इसका ये साइड और ये साइड, तीनों साइड हमारे बराबर हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे। तो एक का एरिया निकल जाएगा, तो तीनों तो हमारे सेम साइड के हैं, सबका वैल्यू जो है साइड का वो सब का 1 1 है। तो हम लोग उसका फिर क्या करेंगे, अगर एक का निकल गया तो 3 से मल्टीप्लाई करके तीनों का निकाल देंगे, तो अपने को टोटल जो ट्रेपीजियम है ना उसका एरिया निकल जाएगा। तो ये मेथड मेरे सबसे थोड़ा सा ईजी है आपके लिए, बाकी आप दूसरे जो मेथड मैंने बताया ना उससे भी कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इसका जल्दी से एरिया निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट लिख लो एरिया ऑफ थर्ड ट्रेपीजियम, जो हमारा थर्ड ट्रेपीजियम बन रहा है उसका एरिया निकालने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसका फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों का निकल जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो आप लोग 3 मल्टीप्लाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा √3/4 और फिर साइड का स्क्वायर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ए का स्क्वायर भी लिखते हैं। ए का मतलब कि जो उसका साइड है ना उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू, जैसे देखो मैंने यहाँ पर ये निकाला है ना, वैसे √3 की वैल्यू अपने स्टार्टिंग में भी सीखा था निकालने, चैप्टर नंबर 1 2 में भी √3 का वैल्यू निकालने के लिए आया था। तो √3 का जो वैल्यू होता है ये याद कर लो, ये होता है हमारा 1.73। ये बहुत जगह काम आता है, और अब बार बार आपको निकालने में टाइम वेस्ट भी नहीं करना है एग्जाम में कि √3 का वैल्यू निकालने बैठ गए और क्लास 9 में पहुँच गए हो, अब आपको कुछ कुछ वैल्यूज़ जो है वो याद होनी चाहिए। तो √3 का वैल्यू होता है 1.73। ठीक है, डिवाइड बाई में हमारे पास 4 है, और ये हमारा ए का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर, तो साइड हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर है पूरे के पूरे साइड, तो यहाँ पर हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और सबका मल्टीप्लाई 1 से होगा तो उतना ही आंसर आएगा। और ये भी हमारा क्या में निकल रहा है, देखो एरिया निकल रहा है, इसलिए सब हमारा सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो हमारा जब इसका मल्टीप्लाई होगा ना ऊपर ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 5.19। ठीक है, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी ताकि आपका टाइम बचे, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। और नीचे में हमारे पास है 4, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो है 1.29 अप्रॉक्स आएगा, 1.29 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये निकल जाएगा आपका ट्रेपीजियम का एरिया। ठीक है, ये हमारा थर्ड वाला निकल गया। फोर्थ में हमारे पास क्या है, तो फोर्थ और फिफ्थ हमारा सेम टू सेम है। देखो फोर्थ वाला ये साइड है और ये फिफ्थ वाला है, दोनों हमारे ट्रायंगल के शेप में दिए हुए हैं और दोनों हमारे इक्वल हैं। तो अगर आप एक का भी निकाल लेते हो तो दोनों का निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसका निकाल लेता हूँ, इधर फिफ्थ वाले का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ फिफ्थ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के क्या करेंगे, देखो एकदम सीधा लाइन जा रहा है, यानी कि हमारा एक 90 डिग्री वाला एंगल बना हुआ है यहाँ पर, यानी कि एक हमारा एक राइट एंगल का ट्रायंगल है। तो राइट एंगल के ट्रायंगल का एरिया निकालने के क्या करते हैं, सिंपल हम लोग जानते हैं कि ये हमारा हाइट है और ये हमारा बेस है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर वही करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस हमारे पास कितना है, बेस हमारे पास दिया हुआ है 1.5, ठीक है, सेंटीमीटर, और हाइट जो है हमारे पास वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और सब हमारा मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा।
तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया, 15 3 जा हो जाता है हमारा 45। तो हमारा यहाँ पर डेसिमल है 1 डिजिट के बाद, तो ये हमारा हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और उसी तरीके जो हमारा फोर्थ वाला है उसका भी ऑल्सो यहाँ पर ऐसे करके लिखोगे आप लोग, ऑल्सो एरिया ऑफ फोर्थ ट्रायंगल इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जितने भी शेप थे हमारे पास 1 2 3 4 5, इन चारों के चारों का, सॉरी पांचों के पांचों का एरिया निकाल लिया। अब अपने को टोटल एरिया निकालना है, तो लास्ट में आप लोग लिख दो उसी तरीके से। एक सेकेंड हट जा भाई, थोड़ा सा जगह बन जाए। यहाँ पर लिखो आप लोग टोटल एरिया, एकदम शॉर्ट में लिखो, ज़्यादा स्टेटमेंट वगैरह लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसी ये हमारा क्वेश्चन जो है ना लेंदी बनेगा एग्जाम में। तो टोटल एरिया करने के लिए हम लोग पहला वाले का एरिया जो था 2.48, इसमें प्लस कर देंगे 6.5, ठीक है, फिर इसमें प्लस कर देंगे 1.29, फिर इसमें प्लस कर देंगे 4.5, और 4.5 मिलाकर के हमारा कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट 9 भी लिख सकता हूँ, बाकी आप 4.5 भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट यहाँ पर 9 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 4.5 और 4.5 हमारा 9 ही होगा। तो यहाँ पर अब सभी को ऐड करोगे आप लोग तो कितना आएगा, साइड में चलो जल्दी से ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2.48, फिर 6.5 है तो 6.50 लिख लो इसको, ये वाले को। उसके बाद फिर हमारा 1.6.5 इसे किसका निकला, अच्छा उसका निकला था, रेक्टेंगल का निकला था। फिर 1.29 और फिर यहाँ पर 9.00, इसको ऐसे ऐड करना ना, ध्यान रखना, ये नहीं कि 9 को यहाँ पर लिख दिया, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल वाले नंबर को लिखा जाता है। सभी को ऐड कर दो, 9 और 8 हो जाएगा 17 का 7, कैरी हो गया हमारे पास 1, ये हो जाएगा 5 और 5 10 और 2 12 का 2, कैरी हो गया फिर से 1, 9 और 1 10, 6 16, 2 18 और 1 19, ठीक है। तो 19.27 आ रहा है इसका अप्रॉक्स एरिया। यहाँ पर आप लोग लिख दो 19.27, या फिर इसको आप लोग अगर अप्रॉक्स एस्टिमेट करके लिखना चाहो तो 2 के बाद चूँकि 7 है, 5 से जो कि ज़्यादा है, तो 2 को हम लोग 3 भी लिख सकते हैं। तो 19.3 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है ना, वो हमारा टोटल एरिया होगा अप्रॉक्स में। अप्रॉक्स यहाँ पर आप लोग जरूर लिखना एग्जाम में अगर बना रहे हो तो। अप्रॉक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ था 11, जैसे ये वाला वैल्यू दिया हुआ था √11 का, तो इसको मैंने शॉर्टकट में 3.31 निकाला, लेकिन अगर आप इसको और 2 जीरो बढ़ा दोगे ना तो ये और आगे सॉल्व होता है, ठीक है। इसीलिए ये सब जो हमारा वैल्यू निकलता है कभी भी, ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं निकलता है, थोड़ा सा आगे पीछे ही निकलता है, ठीक। तो हो सकता है कि बुक में कुछ दूसरा आंसर दिया हो, लेकिन लगभग इसी के आसपास ही दिया होगा, और ये आंसर भी आपका एकदम सही कहलाएगा। चलिए, अब कुछ भी अगर आपको डाउट हो ना तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू पूछ लेना। यहाँ पर हमारा ये वीडियो होता है कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।